हाय एवरीवन। आज हम स्टोरी लेकर के आए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम स्टोरी में देखते हैं हमारी मेन लीड, फीमेल लीड को, जिसका नाम सैमसंग होता है, जो अपनी सिटी से दूसरी सिटी आई रहती है अपनी स्टडी के लिए। और वो जा रही होती है, उसका भाई उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम पहुंच गई। वो कहती है हाँ मैं पहुंच गई। फिर वो मतलब पूछ करके फिर वो रख देता है। फिर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसके फ्रेंड कहती है कि तुम कब तक आ रही हो। तो वो कहती है कि तुम चैट रूम का यूज़ करने के बजाय तुम डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर लेती हो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, पर ये बताओ तुम आ कब तक रही हो। तो कह रही है ठीक है मैं डॉम में आकर तुमसे बात करती हूँ। उसे आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा बर्थडे डिनर कैसा रहा। तो कहती है कि अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर वो सब देखते हैं, कॉलेज जाते हैं तो टीचर बोलती है कि तुम लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है, उसको तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। फिर वो सब कहती हैं कि ओके कह के फिर टीचर चली जाती हैं। दोस्त के आपस में बात करती हैं कि यार कितना बुरा है ना कि हम सब एक ही डॉम में रह कर के भी कितने दूर रहते हैं, सबका अलग अलग डॉम है, कितने दूर रहते हैं। और तुम लोग का अच्छा है, अब तुम लोग को जॉब भी नहीं करना पड़ेगा, ये सब अपनी जॉब पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी रहती हैं। तो वो कहती है कि नहीं मुझे लगता है। उसके 3 दोस्त होते हैं, मैं उनका नाम बताती हूँ। एक का नाम रहता है शाओ, और एक का नाम रहता है क्वान, और ये होती है शैनशैन। क्वान जिसको हम डोडो के नाम से भी जानते हैं, बाकी दोस्त उसको डोडो के नाम से बुलाते हैं। तो सब जाते हैं डिनर के लिए। वहाँ पे हमारे हीरो की भी एंट्री होती है, जिसे इसी के बारे में तीनों दोस्त बातें कर रही होती हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि ये भी यहाँ पे मौजूद है। उसमें डोडो कहती हैं कि क्यों ना हम अपना म्यूज़िक स्टूडियो ओपन करें। तो वो कहती है ये तो अच्छा आइडिया है, और मैं तीनों सर्कल में हम काम करेंगे और अपना स्टूडियो ओपन करेंगे ऑनलाइन ऐप के थ्रू। तो वो कहती है ठीक है, और मैं एक ऐसे मतलब सॉफ्ट वॉइस स्टूडियो वाले को जानती हूँ जिसका नाम क्वैंग क्वैंग होता है, जो हमारे हीरो के बारे में बता रही होती है। पर हीरो की कज़न होती है डोडो। ये सोचते क्या ये मेरा कज़न है। फिर वो तीनों दोस्तों के बारे में बताती है कि एक है, फिर वो तीनों दोस्तों का नाम बताती है। एक का नाम क्वांगवी है, और एक का नाम जूमी है, और एक क्वैंग क्वैंग है। तो ये वो सोचती है कि ये तो मेरा कज़न है, क्या ये वही है। फिर ये उसी के बारे में बताती है, बहुत उसकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। फिर ये तीनों दोस्त भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हारी 10th एनिवर्सरी आने वाली है। तो वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, इतना बिजी हूँ। और बोलती है कि उसकी वॉइस स्टूडियो है और जिसकी बहुत बड़ी मैं फ़ैन हूँ। तो वो कहती है ठीक है मैं उसको भी इनवाइट करती हूँ। तो बोलती है ठीक है, और मैसेज करो उसके पास। फिर उसको मैसेज करती हैं, तो वो देखता है ये क्वांगवी की मैसेज आया है किसी का इनविटेशन का। तो वो कहता है कौन है। तो वो बताता है सबका नाम कि एक शाओसिंग है, एक सैंगसेंग है। तो सब कहते हैं सैंगसेंग। तो वो कहता है क्या तुम जानते हो उसे। तो वो कहता है कि हाँ नाम तो कुछ सुना सा लग रहा है। तो सब चिढ़ाने लगते हैं क्या तुम्हें सैंगसेंग पता है। फिर उससे कहते हैं कि जाओ कुछ लेकर के आओ। तो वो जाता है लेने के लिए, और वो सब दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि ये किसी लड़की को जानता है और हम नहीं जानते हैं उसे। फिर ये सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं सब दोस्त। फिर कहते हैं कि और तुम्हें पता करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम चुप करो, सीनियर से बातें करने तुमको नहीं आती हैं। क्योंकि तीनों एक ही जगह काम कर रहे होते हैं, और ये हॉस्पिटल में भी काम करता है क्वैंग क्वैंग, जिसको हम मुँह कहेंगे। तो फिर ये सब डिनर करके बाहर आते हैं। तो ये पूछती है कि सैमसंग की कोई रिप्लाई आया। तो साव कहती है कि नहीं अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कह रहा लग रहा है कि वो नहीं आने वाला है, क्योंकि हम इतने फेमस नहीं है ना। लेकिन मैंने सुना था कि वो बहुत ही अच्छा है। तो रिप्लाई तो उसको करना चाहिए। तो कहते लगता है कि सरप्राइज़ देगा। फिर ये कह के वो उन सबका बस आ जाता है और वो सब चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मो कहता है कि हम तीनों ड्रंक है, फिर हम कैसे जाएंगे घर। तो कहते हैं कि कोई अनदर वे हम ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमें कि सब अपने घर चले गए होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जुमी
और ये यूमी और डोडो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि मोमो को कोई लड़की पसंद आ गई है। तो कहती क्या सच में? तो कहते हैं हाँ, और उसका नाम शैनशंग है। तो वो सोचती है कि इसका मतलब जो मैंने सोचा था वो सच है, ये वही हैं ये दोनों। फिर ये हम देखते हैं कि सैमसंग अपनी शॉप पे काम कर रही होती है, वो और उसका भाई बोलता है सैमसंग इधर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कहती है कि खुद अपने सारा काम खुद से नहीं कर सकते, तुम कितना लेज़ी हो, हर काम में मैं ही तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर वो जाता है, सब पीने लगती है उसमें से एक ड्रिंक निकाल के। तो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इसको बेचने के लिए नहीं, शॉप चलेगा नहीं हमारा इस तरह से तुम पीती जाओगी। फिर वो देखती है कि उसके फ़ोन पे उसकी फ्रेंड मैसेज की रहती है शाओ कि हमारे पास गुड न्यूज़ है, और क्वैंग क्वैंग मान गया है आने के लिए। और हमारी दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आज शाम को 6 बजे से हमारी मीटिंग है। तो वो कहती है टाइम क्या हो रहा है भाई? तो वो बताता है, तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके भागती है। कहती इतने कम टाइम में कैसे मैं ज्वाइन कर पाऊँगी। फिर वो भागते भागते अपने घर पे जाती है, अपने ग्रैंडपा और अपने फादर को हेलो बोलती है कि मैं जा रही हूँ ऊपर अपने रूम में। तो वो कहते हैं कि वो तो चली जाती है। फिर वो बोलती है आज ये इतनी जल्दी में क्यों है? फिर वो जल्दी जल्दी अपना हेडफोन ढूंढती है, हेडफोन ढूंढ करके ये ज्वाइन तो करती है, लेकिन इससे एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ये अपना माइक ऑन नहीं करती है। सब बातें कर रहे होते हैं, मुँह बोलता है कि वैसे तुम लोगों का प्लान बुरा नहीं है, म्यूज़िक प्लान अच्छा है, और एक तुम्हारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत जल्दी एक बड़ा सा इवेंट करने वाले हैं जो तुम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, तुम्हारे कॉपरेशन के लिए। तो और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि ये तुम्हें प्रमोशन मिल सके। तो कहती है कि ठीक है। फिर सब बोलते हैं, सब धीरे धीरे ज्वाइन कर फिर सब लेते इसको हैं। ढूंढ रहे होते हैं, फिर सैंगमिन क्या बोलते तुम हैं सुन कि रही हो? तो ये बोलती ये है हाँ, पर इसके माइक तो देखती ही नहीं है। फिर देखती है मेरी आवाज़ मुझे क्यों नहीं कोई सुन पा रहा है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि लगता है वो थोड़ी फूडी है, कुछ खाने के लिए चली गई। फिर जल्दी जल्दी अपनी माइक देखती है, फिर कहती है सॉरी मैंने माइक ऑन करना भूल गया था। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम चिकन खाने चली गई हो। तो कहती सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और मैं पूरी पूरी ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने के लिए। ये सब कहते हैं। इसके साथ ही ये मीटिंग ख़त्म होती है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इन सब का आमना सामना कब होता है, कैसी रहती है इनकी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।